गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो है T2 स्टार्ट करेंगे और T2 का जो आपका पहला चैप्टर है वह है मनी। ये आपकी बुक में जो चैप्टर है चैप्टर 4 है। तो मनी के बारे में पढ़ेंगे कि मनी क्या चीज़ होती है। तो मनी पैसा होता है, राइट। मनी होता है पैसा। जब भी हम क्या करते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं, अगर कोई भी चीज़ हमें ख़रीदनी होती है तो उसके लिए हम शॉपकीपर को क्या पे करते हैं, पैसे पे करते हैं। उसी के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक है आपका आइडेंटिफाइंग कॉइन्स एंड नोट्स, नोट्स और कॉइन्स को आइडेंटिफाई करना। दूसरा है एडिशन ऑफ मनी, तीसरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी और चौथा है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम। ये 4 टॉपिक जो हैं आपके इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है आइडेंटिफाइंग कॉइन्स एंड नोट्स, इसको पढ़ेंगे। तो देखो, किसी भी कंट्री में जो हम पैसा यूज़ करते हैं, राइट, तो वो क्या आ जाती है, उसकी करेंसी आ जाती है, राइट। जो भी पैसा जिस कंट्री में हम यूज़ करते हैं वो उस कंट्री की क्या आ जाती है, करेंसी आ जाती है। तो जैसे इंडिया की है तो इंडिया की जो करेंसी है वो क्या है, इंडियन रुपीज़। इंडियन रुपी जो है ये क्या है, इंडिया की करेंसी है। और ये जो इंडियन रुपी है ये किस फॉर्म में होता है आपके पास, जो इंडियन करेंसी है ये होता है रुपीज़ एंड पैसे की फॉर्म में, ठीक है। ये होता है रुपीज़ और पैसे की फॉर्म में होता है। अब जो रुपीज़ होते हैं, ये जो रुपीज़ होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, नोट्स और कॉइन्स की शक्ल में, नोट्स एंड कॉइन्स। जो भी हमारे पास रुपीज़ होते हैं वो नोट्स में भी होते हैं और कॉइन्स में भी होते हैं। और पैसे जो होता है, पैसा हमारे पास क्या होता है, ये सिर्फ कॉइन्स की शक्ल में होता है। ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ कॉइन्स की शक्ल में होता है, ठीक है। तो नोट्स देखो, रुपीज़ जो आपके पास है, जैसे 1 रुपी है, एक रुपये का भी नोट होता है, 2 रुपीज़ का नोट्स होता है, ठीक है। फिर 5 रुपीज़ का, फिर 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, ठीक है, 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का और 2000 रुपीज़ का। ये आपके पास क्या होते हैं, ये नोट्स की शक्ल में होते हैं। इसमें से कुछ आपके पास क्या है, कॉइन्स की शक्ल में भी होते हैं, जैसे 1, 2, 5 और 10। ये आपके पास कॉइन्स की शक्ल में भी होते हैं, ये ऊपर वाले, और ये नोट्स की। अब पैसे की बात करते हैं, आपके पास ये सिर्फ कॉइन्स की शक्ल में होते हैं। तो 1 पैसा ये भी कॉइन्स की शक्ल में होता है, 2 पैसा, 3 पैसा, ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं। फिर है 5 पैसा, 10 पैसा, ये सभी आपके पास क्या होते हैं, कॉइन्स की शक्ल में होते हैं। 20 पैसा, 25 पैसा, ठीक है, 50 पैसा, ये सभी आपके पास क्या होते हैं, कॉइन्स की शक्ल में होते हैं। इनको पैसा जो है, इनको पहले कॉइन्स को यूज़ किया जाता था, अब इन कॉइन्स को यूज़ नहीं किया जाता। देखो आपकी बुक्स पे दिए हुए हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है 2 रुपीज़ का कॉइन, 1 रुपीज़ का कॉइन दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ का कॉइन दिया हुआ है। ये आपके पास करेंसी नोट्स दिए हुए हैं, 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपीज़ नोट। और यहाँ पे ये आपके पास क्या दिए हुए हैं, कॉइन्स दिए हुए हैं, राइट। पैसे के कॉइन दिए हुए हैं, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा। और यहाँ पे भी आपके पास क्या दिए हुए हैं, नोट्स। इन नोट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। ये 20 रुपीज़ नोट्स है, ये 50 रुपीज़, ये 100 रुपीज़, ये 500, ये आपके पास 2000 रुपीज़ का नोट है, राइट। तो पैसे आपके पास जो होते हैं रुपीज़ और पैसे में होते हैं, और ये रुपीज़ और पैसे आपके पास क्या होते हैं, नोट्स और कॉइन्स की शक्ल में। आपको याद रखना है कि हमारे पास नोट्स की शक्ल में रुपीज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, नोट्स की शक्ल में होते हैं, और कॉइन्स की शक्ल में। और पैसा जो होता है वो सिर्फ आपके पास कॉइन्स की शक्ल में होता है। और कॉइन्स किस किस के होते हैं, ये भी कॉइन्स में होते हैं और ये भी कॉइन्स में। ये वाले नंबर आपके पास कॉइन्स में भी होते हैं और पैसे में भी होते हैं, आपको याद रखना है ये वाले, राइट। तो अब पेज नंबर जो है आपका 204 पेज नंबर पे आपके पास फिलअप्स दी हुई हैं। यहाँ फिलअप्स दी हुई हैं, यहाँ लिखा है डैश 5 रुपीज़ कॉइन्स आर इक्वल टू 20 रुपीज़। देखो 5 रुपये के कितने कॉइन्स होंगे, तो 20 रुपीज़ होगा, ठीक है। 5 रुपये का अगर हमारे पास 4 कॉइन होंगे, क्या आ जाएंगे,
4 कॉइन होगा अगर 5 रुपये के, तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 20 रुपीज़ के बराबर आ जाएगा। तो पहली ब्लैंक में आपके पास क्या जाएगा, 4 कॉइन्स होंगे आपके पास 5 रुपीज़ के, तो वो 20 के बराबर होंगे। दूसरी फिलअप्स में है 10 रुपीज़, डैश डैश 10 रुपीज़ कॉइन्स आर इक्वल टू 50। अब हमारे पास 10 रुपीज़ के कितने कॉइन्स होंगे, 10 रुपीज़ के कितने कॉइन्स होंगे, तो ये 50 के बराबर होगा। तो 5 कॉइन्स अगर 10 के होंगे तो 50 के बराबर होगा। ठीक है। तीसरा पार्ट जो है आपके पास वो है 2 रुपीज़